वेलकम बैक प्यारे बच्चों। आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है हमारा जो चैप्टर चल रहा है फोर फीचर ऑफ शेयर। इस फोर फीचर ऑफ शेयर में हम लोग पढ़ रहे हैं इसको फोर फीचर करने के बाद रीइश्यू कैसे करते हैं ये टॉपिक, और बहुत सारे क्वेश्चन हमने करवा दिए हैं। आइए आज की क्लास का पहला क्वेश्चन लेते हैं। तो आप लोग रेडी हो जाइए पेन पेपर के साथ और देखिए आज का पहला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, क्वेश्चन हमने करवा दिया है भाई, 12 तक हमने करवा दिया है। हमारे हाथ में डॉक्टर एस के सिंह की बुक है। आपके पास बुक नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, आप सिर्फ हमारे सामने जो क्वेश्चन है उसको देखिए और पढ़िए और समझने का प्रयास करिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है एक सीमित कंपनी ने 10 रुपया अंकित मूल्य वाले 6 प्रति अंश याचित। भाई मेरे 10 रुपया रेट जरूर है, लेकिन आपने याचना किया है मात्र 6 रुपया। ध्यान से समझना, 100 अंश है, ठीक है। तो 100 अंश है, जितना आपने याचना किया था उतना ही आप डिमांड, जितना आपका डिमांड है उसी के हिसाब से फोर फीचर होगा। ठीक है, 10 था उससे कोई मतलब नहीं, आपने 6 याचना किया, 6 मांगा, तो 6 के हिसाब से ही आपको जब्तीकरण करना है। ठीक है, आपको 2 काउज दिखाने हैं, इस 6 में से क्या क्या आया और क्या नहीं आया। ठीक है, तो जो आया होगा, जो पेड होगा माय डियर, आपको पता है जो पेड होगा वो चला जाएगा फोर फीचर में। ठीक है, वो चला जाएगा फोर फीचर में, और जो अनपेड होगा वो गॉसियन एरियर के नाम से, उसके नाम से शो कर देंगे। ठीक है, बाकी आप समझदार हैं, समझने का प्रयास करना। ठीक है, देखिए मैं फिर से आपको क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूँ। प्रश्न कहता है कि एक सीमित कंपनी 10 रुपया अंकित मूल्य है, अंकित मूल्य उसका 10 रुपया है, लेकिन याचना उसने 6 रुपया ही करा है। प्रथम याचना 2 रुपया अंश की दर से भुगतान नहीं कर पाया और उसे जब्त कर लिया गया, है ना। ध्यान से समझना, उसे क्या कर दिया गया, जब्त कर दिया गया। तो यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन है इस तरीके से है, शेयर कैपिटल हम जब्त कर रहे हैं, और जब्त करने के लिए शेयर कैपिटल को डेबिट करते हैं। क्या करते हैं, शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करते हैं। और आपने कितना मांगा है, 6 रुपया आपका डिमांड है, तो 6 के हिसाब से ही जब्त करेंगे। जितना आप याचना करते हैं उसी के हिसाब से जब्त करते हैं। ये बात मैं पहले भी बता चुका हूँ। ऐसे कहा 2 रुपया प्रथम याचना की राशि भुगतान नहीं हुई, तो टू फर्स्ट कॉल, है ना। जो याचना की राशि प्राप्त नहीं होती है, मतलब जहाँ राशि प्राप्त नहीं होता है उसको 2 में लिखते हैं। ठीक है, 100 के हिसाब से 2 का, तो ये 200 हो गए। अब ध्यान से देखना, और आपने क्या करा है, आपने क्या करा है, अगर 600 में 200 नहीं आया है, ठीक, तो जो आया है कहाँ आया है उससे मतलब मत रखिए। 6 रुपया में 2 रुपया नहीं आया है, तो जितना आया है, तो 6 में 2 नहीं आया तो मतलब 4 रुपया आया होगा, वो सब का सब चला जाएगा शेयर फोर फीचर में। ठीक है, 100 शेयर का 4 रुपये के हिसाब से 400 रुपये। ध्यान से देखना, 10 फेस वैल्यू था, इससे कोई मतलब नहीं, आपने 6 ही डिमांड करा है, तो 6 के हिसाब से आप जब्त करेंगे, और 6 में से 2 आपको नहीं आया है, मतलब 4 आया होगा। ठीक है, जो आया है वो चला जाएगा फोर फीचर में, जो नहीं आया है वो बाय नेम शो होगा। ठीक है, बाय नेम का मतलब अगर फर्स्ट कॉल पे नहीं आया तो फर्स्ट कॉल के नाम से शो होगा। अब ये शेयर छूट गया है, शेयर जोड़ लेना। ठीक है, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। ठीक है, बात समझ में आया आपको। ये हो गया नरेशन। अब जानते हैं क्या लिखना है। दूसरा है एंट्री, जब आप रीइश्यू करेंगे तो रीइश्यू कैसे किया जा रहा है ना। तो बैंक अकाउंट डेबिट आपसे मांगा जा रहा है 7 के हिसाब से पैसा। ठीक है, 7 के हिसाब से मतलब 700 रुपया, लेकिन माय डियर डिमांड में 6 रुपया था, लेकिन रेट तो हमारा फेस वैल्यू तो 10 ही ना था, तो 10 का फेस वैल्यू था, तो हमने 10 में से मात्र 7 रुपया मांगा। फिर वापस आप 10 पे आ जाइए। ठीक है, 7 रुपया मांगा और हमको मिल भी गया, और हमने क्या किया है, छोड़ दिया 3 रुपया। और जो हम 3 रुपया छोड़ते हैं या कुछ भी छोड़ते हैं तो इसमें से छोड़ते हैं, तो इसलिए हम यहाँ क्या लिखेंगे, शेयर फोर फीचर अकाउंट। ठीक है, 100 शेयर का 10 में से 7 मिला तो 3 नहीं मिला, और 3 हमने छोड़ा है ना। 3 नहीं मिला मतलब 3 हमने छोड़ा है, 300 रुपया हमने छोड़ दिया। अब यहाँ पर लिख दीजिए शेयर कैपिटल।
भाई जी एक बात मुझे बताओ कि आपका शेयर कैपिटल कितना था, 100 शेयर था और रेट पूरा ऑल ओवर 10 था, मतलब 1000 का था, ठीक है। यहाँ वाला कंबाइंड मत करना, यहाँ मांगे 600 थे लेकिन हमारा जो शेयर है वो 10 रुपये के हिसाब से 1000 रुपया, ठीक है ना भाई। तो ये हो गया कंप्लीट, नरेशन कर लेंगे। अब देखिए कि आपने 400 का फॉरफीचर था और जिसमें से आप छोड़े हैं 300, तो जो 100 रुपया आपका फॉरफीचर बच रहा है, ध्यान से समझना, शेयर फॉरफीचर 100 रुपया जो बच रहा है, अकाउंट डेबिट, यहाँ जो बच रहा है इसको ट्रांसफ़र करना है कैपिटल रिजर्व, ठीक है ना। यहाँ आपका 100 रुपया बचा हुआ है, 400 था 300 इसको दे दिए डिस्काउंट को, तो 100 रुपया बचा हुआ है, इसको ट्रांसफ़र करेंगे अब कैपिटल रिजर्व में। तो यहाँ लिखते हैं कैपिटल रिजर्व, ठीक है, 100 रुपया, ठीक है भाई, नोट करिए, बहुत ईजी। एक ज़ीरो आपको ज़्यादा लग गया है, 700 और 300 1000 होता है, ठीक है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे, एक बार फिर से समझिए। आपका रेट फेस वैल्यू 10 रुपया है लेकिन 6 रुपया ही डिमांड में था, इसीलिए हमने शेयर कैपिटल 6 के हिसाब से ही जब्त किया और 6 में से 2 हमको नहीं मिला था तो 4 हमको मिला हुआ है जो जब्त हो गया, ठीक है। अब जब हम हमारा वापस आ जाएंगे, रेट तो हमारा 10 ही था ना, 10 रुपया में हमने 7 रुपया ही डिमांड किया है, ठीक है। तो 7 रुपया डिमांड किया, इसका मतलब 3 रुपया हमने छोड़ दिया, तो जो डिस्काउंट है इसमें से हमने छोड़ा, क्रेडिट में है तो इसको डेबिट में लिखेंगे 300 रुपया। अभी यहाँ पर 100 रुपया और बचा हुआ है, इसको वापस डेबिट में फिर लिखेंगे और इसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देंगे। ये बेहद आसान है, बेहद ईजी है, आप समझने का अगर प्रयास करोगे तो। नहीं तो बाकी अगर आप समझने का प्रयास नहीं करोगे तो आपके लिए तो आसान भी मुश्किल है, आसान से आसान भी मुश्किल से मुश्किल है, ठीक है। तो थोड़ा सा प्रैक्टिस तो आपको करना पड़ेगा, थोड़ा सा मेहनत आपको करना है, ठीक है। और पढ़ाई बहुत नहीं करनी होती है लेकिन पढ़ाई सिस्टमेटिक तरीके से करनी होती है, ठीक है भाई। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इस क्वेश्चन को देखिए क्या कहते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है, पर कहता है 1 अप्रैल 2021 को गोलू लिमिटेड प्रत्येक 10 रुपया वाले 500 अंशों के धारक थे। मतलब कोई बंदा है, गोलू लिमिटेड एक कंपनी है जो 500 अंश रखे हुआ है, मेरा 10 रुपया रेट है, फेस वैल्यू है, उससे प्रति 4 रुपया प्रति अंश की दर से भुगतान किया था। उसी तिथि को संचालक की एक सभा ने अंतिम याचना 2 रुपया और 4 रुपया की दर से न चुकाए जाने के कारण उसके अंशों का हरण कर लिया, ठीक है, और इसको फिर एक बंदे को 4500 में बेच दिया, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन, बहुत आसान, पूरा का पूरा डिमांड करें हैं आप, ठीक है। यहाँ पर कोई ऐसा अमाउंट नहीं है जो कम डिमांड किया, ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि इसको 6 रुपया याचित किया गया, मांगा गया, बस इतना है। यहाँ पर पूरा हिसाब है, 10 रुपया में पूरा हिसाब आपको दिया है। 10 रुपया में माय डियर 4 रुपया भुगतान किया है, 4 पेड है, ठीक है। फिर 2 रुपया और 4 रुपया अनपेड है, ठीक है ना। ये है फर्स्ट कॉल पे और ये है फाइनल कॉल पे। तो जो पेड है वो चला जाएगा जब्तीकरण में और जो अनपेड है वो उसके नाम से क्वेश्चनरियर की तरह वो पोस्ट हो जाएगा, ठीक है। बहुत आसान है, बाकी आपको पता है कि आपको क्या करना है जब आप जब्तीकरण करते हो माय डियर। ये क्वेश्चन नंबर 14 है, हमारे पास डॉक्टर एस.के. सिंह की बुक है, ठीक है, लेटेस्ट एडिशन है ये, ठीक है ना, लेटेस्ट एडिशन है उसका ये बुक है और ये क्वेश्चन नंबर है 14। अगर आपके पास बुक नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, आप सामने क्वेश्चन है उसको देखिए। आप जब जब्त करेंगे तो जब्तीकरण के लिए शेयर कैपिटल अकाउंट है ना, पूरा का पूरा 500 शेयर है, 10 के हिसाब से 5000 रुपया, 500 शेयर है, 500 शेयर 10 रुपये के हिसाब से 5000 रुपया आपका शेयर कैपिटल था, ठीक है। लेकिन आपको नहीं मिला है, क्या क्या नहीं मिला है आपको, जो नहीं मिला है वो दिखा दो या जो मिला है वो पहले दिखा दो, दोनों में से कोई एक चीज़ आप दिखा सकते हो। लेकिन प्रैक्टिस में ये है कि जो नहीं मिला है उसको पहले दिखा दो। तो कहाँ कहाँ नहीं मिला है भाई, तो कहता है 2 रुपया प्रथम याचना और 4 रुपया अंतिम याचना, मतलब 2 रुपया फर्स्ट कॉल पे
आप यहाँ पे लिखोगे शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 2 रुपया, तो 500 शेयर का 2 के हिसाब से 1000 रुपया। यहाँ नहीं मिला। 2 शेयर फाइनल कॉल अकाउंट 500 शेयर का 4 के हिसाब से 2000 रुपया, है ना। इतना नहीं मिला तो मिला कितना होगा, देखो 10 में 2 4 6 नहीं मिला है, तो कितना मिला है, तो जो मिला हुआ है उसको शेयर फॉर फीचर करेंगे। ठीक है भाई, 500 शेयर है 2 रुपये के हिसाब से, सॉरी 10 में से 2 और 4 है, 6 नहीं मिला है तो 4 मिला होगा। 10 में से 6 नहीं मिला है तो 4 मिला होगा। यहाँ पर 2000 रुपया फॉर फीचर हो गया। ठीक है, अब कहता है कि भाई कोई बंदा है, शेयर वगैरह नहीं देखना है, पूरा उठा के एक मुश्त में 4500 में बेच दिया। लेकिन आपको पता है कि आपका जो शेयर कैपिटल है वो 5000 का है, इसका मतलब 500 रुपया आपने डिस्काउंट दिया। और आपको पता है कि शेयर फॉर फीचर में डिस्काउंट कहाँ से देते हैं, शेयर फॉर फीचर के नाम से देते हैं 500 रुपये। और आपका जो शेयर कैपिटल है वो कितना है भाई, तो शेयर कैपिटल आपका 5000 का। ठीक है ना, अमाउंट ही दे दिया है, आपको शेयर वगैरह देखने की ज़रूरत नहीं है। अब जो है आप देखिए कि 2000 में 500 रुपया आपने छोड़ दिया है, तो 1500 रुपया बचा है। तीसरा एंट्री होगा शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, नोट कर लीजिए। और 1500 रुपये है ना भाई, 1500 होगा ना, बताओ। 2000 फॉर फीचर है, 500 छोड़ दिए तो 1500 रुपया बचेगा, यहाँ चला आएगा। ठीक है, नोट करिए पहले। देखिए इस बार क्या है कि पूरा का पूरा डिमांड आपने किया है 10 के हिसाब से 500 शेयर का, तो 5000 रुपये आपने जब्त किया। पिछले क्वेश्चन में कितना था, 6 ही डिमांड किए थे, तो 6 के हिसाब से जब्त किए थे। आपको 2 चीज़ दिखाना है, जो नहीं मिला है वो, तो यहाँ नहीं मिला है। आपको ऑटोमेटिक पता चलेगा कि कितना मिला हुआ है। 2 रुपया, 4 रुपया, 6 रुपया नहीं मिला तो 4 रुपया मिला होगा। 10 में से 6 नहीं मिला है तो 4 रुपया मिला होगा। तो 500 शेयर का 4 रुपये के हिसाब से 2000 रुपया बनता है। बाकी आगे एक मुश्त आपको रेट वगैरह नहीं दिया, सीधे कह दिया है कि जो 5000 का चीज़ है उसको 45000 में सेल कर दिया, मतलब 5000 रुपया, 500 रुपया आपने डिस्काउंट दिया। ये 2000 में से 500 आप डिस्काउंट दे दीजिए। ठीक है, बाकी जो पैसा आपका यहाँ पे बच रहा है उसको आप कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दीजिए। बहुत ईजी है भाई, बहुत आसान है, समझने का प्रयास करो। ठीक है, थोड़ा सा एक आध बार बना लेना अपने से, है ना। क्लास में पढ़ने के बाद खुद से भी ट्राई करना चाहिए, कोई भी क्वेश्चन हो। ठीक है, चाहे वो इजी हो, मुश्किल हो, कुछ भी हो, आपको एक बार खुद भी ट्राई करना है। ठीक है, चलिए पढ़ाई का मूल मंत्र यही है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आप पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास, देखते हैं। कहता है आवंटन पे 6 रुपया प्रीमियम सहित भुगतान नहीं हुआ। जब आपको प्रीमियम सहित भुगतान नहीं मिलता है तो आप प्रीमियम भी जब्त करते हो। प्रीमियम कहाँ होता है, शेयर कैपिटल के साथ होता है। तो आप जब जब्त करोगे तो शेयर कैपिटल के साथ प्रीमियम को भी उठा लोगे। ठीक है ना। प्रीमियम नहीं मिला हुआ है तो होता है, तो अगर प्रीमियम मिला हुआ है तो छोड़ दीजिए उसको। ठीक है, आप ये समझ लीजिए कि वो शेयर फॉर फीचर में चला गया, ऑटोमेटिक दिखेगा नहीं कहीं। ठीक है, तो प्रीमियम तो ऐसे ही हम लेते हैं भाई प्रॉफिट के तौर पे, लेकिन नहीं मिला है तो फिर नहीं मिला है, बात खत्म। उसके बाद कहता है आवंटन पे 6 रुपया प्रीमियम सहित नहीं मिलने के कारण जेड लिमिटेड ने 10 रुपया वाले 2000 अंश का हरण कर लिया। पुनः इस अंश को 9 रुपये के हिसाब से इसको निर्गमित किया। ठीक है, तो समझिएगा मेरी बात को। यहाँ जो जब्त आप करेंगे तो शेयर कैपिटल आप लिखेंगे, तो लिखिए शेयर कैपिटल। ठीक है, और कितना शेयर है भाई, 2000 शेयर। तो 2000 का रेट आपका बेसिक रेट है 10 रुपया,
मतलब आपका ये जो पैसा है ये 20,000 है ना। आपको इसके साथ साथ सिक्योरिटीज प्रीमियम को भी डेबिट में दिखाना पड़ेगा, क्योंकि ये जब भी रहता है कि शेयर कैपिटल के साथ क्रेडिट में रहता है। अब शेयर कैपिटल डेबिट में आ रहा है तो ये भी आएगा। और प्रीमियम का जो रेट है माय डियर वो दिखाना है आपको, ठीक है। प्रीमियम का रेट शायद 2 रुपया है, 2 रुपया है क्या, हाँ। तो ये डेबिट हो जाएगा 4,000 रुपया, है ना। और यहाँ पे आपको दिखाना है जो पैसा जहाँ नहीं मिला, तो शेयर अलॉटमेंट नहीं मिला, ठीक है, 6 रुपये के हिसाब से। तो 2,000 शेयर का 6 के हिसाब से 12,000 रुपये नहीं मिला। ध्यान से समझना, ये 10 2 12, डेबिट में कितना है 12, प्रीमियम लेकर आपका जो रेट है वो 12 रुपया है। 12 में 6 नहीं मिला तो कितना मिला होगा भाई बताओ। 12 में 6 नहीं मिला है तो कितना मिला होगा, बताओ बताओ। 12 में 6 नहीं मिला है तो 6 मिला होगा, तो फिर ये 12,000 रुपया आप डेबिट क्रेडिट कर दीजिए, ठीक है। फिर कहता है आप रीइशू करो इसको। जब आप रीइशू करोगे माय डियर तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा। यहाँ रीइशू के बारे में जहाँ तक सवाल है 9 रुपये के हिसाब से, तो 2,000 शेयर का 9 के हिसाब से 9 दूना 18,000 रुपये, ठीक है। तो देख लो मेरी बात समझो मेरी बात कि 2,000 शेयर का आपका जो बेसिक वैल्यू है वो 10 रुपया। अच्छा, जरूरी नहीं कि यहाँ प्रीमियम मांगे तो यहाँ पे प्रीमियम ले ही, ये जरूरी नहीं है। आपका जो फेस वैल्यू है वो रियल वैल्यू मात्र 10 रुपया है, ठीक है। 10 रुपया में आपने 9 रुपया मांगा है तो आपने कितना छोड़ा, तो यहाँ लिखेंगे शेयर फॉर फ्यूचर, है ना। तो 10 में से 9 मांगा तो 1 रुपया आपने छोड़ दिया, मतलब 2,000 रुपया आप छोड़ दिए, ठीक है। ओवरऑल अमाउंट भी देख सकते हैं, 20,000 में 18,000 आ रहा है, मतलब 2,000 हम छोड़ रहे हैं। और आपका जो शेयर कैपिटल है माय डियर वो कितना है, ठीक है, 20,000 रुपया, है ना। तीसरा देखिए, अब जहाँ ध्यान से देखिएगा, यहाँ जो शेयर कैपिटल है शेयर फॉर फ्यूचर में है वो 12,000 है। 12,000 में आपने कितना छोड़ दिया, 2,000। आपके पास शेयर फॉर फ्यूचर 10,000 बचा है, तो यहाँ शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट को डेबिट में लिखिए, टू कैपिटल रिजर्व, ठीक है। 10,000 बचेगा, नोट करिए, बहुत आसान है, ठीक है, बहुत इजी है। ये था डॉक्टर एस.के.सी. के बुक का क्वेश्चन नंबर 15 फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर, पेज नंबर है पार्ट बी 94, ठीक है। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज की क्लास का। एक और क्वेश्चन लेना है और समझने का प्रयास करना, बहुत आसान है क्वेश्चन। देखना मेरी बात आप समझ रहे हो। मैंने आपको कई बार समझाया है कि जब आपको प्रीमियम की राशि मिल गई होती है तो उसके बारे में दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं लेना, उसको छोड़ ही दो वहाँ से। कहता है क्वेश्चन नंबर 16, है ना। 16 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि एक कंपनी ने 20% प्रीमियम पे जो कि आवंटन पर दे है जारी किया, 10 रुपया वाले 100 अंशों को जब्त किया है, ठीक है। 3 प्रथम याचना की राशि नहीं मिली है और 2 याचना की मांग नहीं की गई। इसका मतलब यह है कि अलॉटमेंट मिला हुआ है, एप्लीकेशन भी मिला हुआ है। जब अलॉटमेंट मिला हुआ है तो प्रीमियम भी मिला होगा, आपको टेंशन लेना नहीं है। ध्यान से देखिए, बस आपको क्या करना है, शेयर कैपिटल को जब्त करना है। तो शेयर कैपिटल अकाउंट, है ना। अब ध्यान से देखना, ये है कि 10 रुपया में हमने 2 रुपया अंतिम याचना की राशि डिमांड नहीं करा है, तो हम जब्त करेंगे, जो जब्तीकरण हमारा होगा वो 8 रुपये के हिसाब से होगा। 8 रुपया के हिसाब से 100 शेयर का जो वैल्यू बनता है वो 800 रुपया बनता है। यहाँ तक समझ में आया आपको। उसके बाद आपने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं मांगा है, फर्स्ट कॉल का पैसा आपको नहीं मिला है, तो जो नहीं मिला होता है उसको दिखाते हैं शेयर फर्स्ट कॉल, है ना भाई। फर्स्ट कॉल का पैसा कितना नहीं मिला है, तो कहता है 3 रुपया प्रथम याचना,
तो भाई मेरे 3 के हिसाब से 100 शेयर का कितना होता है 300। देखो 800 रुपया हमारा है, 300 नहीं मिला है ना। 8 रुपया में 3 रुपया नहीं मिला है। 8 रुपया क्यों है? क्योंकि हमने 10 में से 2 का डिमांड नहीं किया। प्रीमियम कहाँ गया? प्रीमियम हमने छोड़ दिया, प्रीमियम के बारे में नहीं सोचना मुझे, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ 8 में 3 नहीं मिला, तो आपको शेयर फॉरफीचर कितना पे होगा? 8 में 3 नहीं मिला, ध्यान से समझना, 3 नहीं मिला तो शेयर फॉरफीचर कितना होगा? 8 में 3 नहीं मिला तो 5 पे होगा। 5 का 100 के हिसाब से कितना रुपया होगा? 500 रुपया होगा, ठीक है ना। क्लियर है? इसको कर दीजिए ब्रैकेट। अब देखिए इसको रीइश्यू करना है, तो बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है। 7 रुपये के हिसाब से आपको रीइश्यू करना है, 700 रुपया आपको आएगा। और 8 रुपया पूर्ण प्रदत्त, मतलब 8 रुपया में से 7 रुपया, मतलब आपने अंकित वैल्यू जो शेयर का है वो 8 रुपया ही रखा है। 8 रुपया में 7 रुपया आपको आ रहा है, 8 में 7 आ रहा है, मतलब 8 में 7 आ रहा है। तो आप छोड़ कितना रहे हैं? 8 में 7 आ रहा है, तो शेयर फॉरफीचर आप छोड़ रहे हैं, ठीक है। शेयर फॉरफीचर आप छोड़ रहे हैं 1 रुपया। 8 में 7 आ रहा है, मतलब 1 रुपया छोड़ रहे हैं, 100 रुपया छोड़ रहे हैं। अब यहाँ पर शेयर कैपिटल, ठीक है, आपने 8 के हिसाब से ही वैल्यू लगाया है ना। जब नहीं कहेगा कुछ तो हम 10 के हिसाब से लगाएंगे, लेकिन स्पष्ट है कि हमारा जो वैल्यू है, अंकित वैल्यू है, अंकित मूल्य है, फेस वैल्यू है 8 रुपया। ध्यान से देखना, 500 में हमने 100 रुपया छोड़ दिया, कितना बचा? शेयर फॉरफीचर को डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, ठीक है। कितना होगा ये? 400। 500 में 100 रुपया हमने छोड़ दिया, 400 रुपया, ठीक है। ये क्वेश्चन है, इसमें समझने वाला बात ये है कि 8 रुपया क्यों है यहाँ। तो 10 में से 2 रुपया का हमने डिमांड नहीं किया, 8 रुपया। यहाँ 8 रुपया क्यों है? यहाँ 8 रुपया क्यों? यहाँ तो 10 रुपया होता था, लेकिन आपको कह दिया यहाँ पे 8 रुपया पूर्ण प्रदत्त, मतलब आपका जो बेसिक वैल्यू है, ठीक है, वो 8 रुपया ही है, जिसमें से 7 रुपया मांगा गया, ठीक है। 8 में से 7 मांगा, 1 रुपया छोड़ दिया। चलिए, तो आप इसे नोट करिए और प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। चलिए, ठीक है, आपने नोट कर लिया। शेयर कैपिटल को 8 रुपये के हिसाब से जब्त करेंगे। 8 में से 3 नहीं मिला है, उसके नाम से हमने दिखाया। 8 में से 3 नहीं मिला है, इसका मतलब 5 मिला हुआ है। 8 में से 3 नहीं मिला है, मतलब 5 मिला हुआ है, हमने फॉरफीचर कर लिया। जब हम रीइशू कर रहे हैं, 8 रुपया में 7 रुपया हम मांग रहे हैं, 8 के हिसाब लगाएं, 7 प्राप्त होगा। 1 रुपया हमने छोड़ा, मतलब 100 रुपया छोड़ा 100 शेयर का। अब यहाँ पर ध्यान से देखना, ये 5000 से 500 शेयर हमने 500 रुपया जब्त कर रखा है, 100 रुपया हमने इसमें से छोड़ दिया, मतलब 400 रुपया अभी भी बचा हुआ है, जो कहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा? शेयर फॉरफीचर जो क्रेडिट में, उसको डेबिट में लिखेंगे और इसके जगह पर कैपिटल रिजर्व लिखेंगे, ठीक है। बाकी आप प्रैक्टिस करो और अपने जो इलस्ट्रेशन है उसे भी ज़रूर बनाइए। मैं बार बार कहता हूँ, इलस्ट्रेशन बनाना बेहद ज़रूरी है। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई कंटिन्यू करिए। एग्ज़ाम बहुत दूर नहीं है, देखते देखते ये दिसंबर भी चला जाएगा, जनवरी भी चला जाएगा। इसलिए आपको अब जो 2 महीना है, 3 महीना है, उससे आप अच्छे तरीके से कवर करिए, ठीक है, और समझने का प्रयास करिए। प्रैक्टिस में क्या करना है? थ्योरेटिकल पार्ट्स भी प्रैक्टिस करिए। आपके पास तो प्लस पॉइंट है, एमसीक्यूज भी है, एमसीक्यूज को भी रिवीजन करिए, है ना। एक दूसरे के साथ डिस्कस करिए और आपका जो प्रैक्टिकल है उसके मेन प्रैक्टिकल टॉपिक वगैरह पे फोकस करते रहिए। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर।